ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। दिस इज लेक्चर नंबर 10। इसमें हम लोग पूरा हार्ट का सिस्टम देखने वाले हैं, ठीक है। ऑफ लेक्चर कौन सा है? रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, वही है। इसमें हम लोग क्या क्या देखने हैं, वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमको देखना है। सबसे पहले आपका है दैट इज इन्फॉर्मेशन देखेंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड हार्ट वॉल देखेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, क्या है। इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर पंपिंग एक्शन देखेंगे, फिर उसका कंडक्टिव टिश्यू क्या है, उसका क्या काम है। उसके बाद अपना कंडक्टिव सिस्टम देखेंगे, ठीक है। इसी हमको हार्ट में देखना है वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहला बेसिक आप देख लो इन्फॉर्मेशन की अगर बात करूँगा, व्हाट इज़ द हार्ट। हार्ट अपना क्या है? इट इज़ मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंपल सी बात है कि हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड मतलब पंप करता है और पूरे बॉडी में वो ब्लड फैलाता है, मतलब ब्लड फैलाता है और ट्रांसपोर्ट करवाता है वाया ब्लड वेसल। ब्लड वेसल जो है वो कौन से हो सकते हैं? आर्टरीज हो सकते हैं, कैपिलरी वेन्स हो सकता है, कैपिलरीज हो सकते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या होता है, आपका पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होगा। अच्छा, अगर हार्ट की अगर बात करूँ, हार्ट आपका कैसा दिखाई देता है? रेडिश ब्राउन इन कलर और हॉलो होता है। हॉलो होता है, याद रखो, ठीक है। हॉलो होता है एंड मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन है इसलिए वो पंप कर पाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, पंप कर पाता है, इसलिए हमारी बॉडी में पूरा वो ब्लड जो है वो फ्लो होने में इजीली हेल्प होता है, ठीक है। अच्छा, रेडिश ब्राउन इन कलर अगर मैं हार्ट का अगर आपको स्ट्रक्चर बताऊँ तो हम लोग अकॉर्डिंग टू जो स्टडी करते हैं अपना टेक्स्ट बुक में, पहली बात तो अगर मैं ये बोलूँ कि हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो दो लंग्स है, हम लोग ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग ने ये पढ़ चुका है। जो आपका लंग्स है, जो आपका लेफ्ट लंग की अगर बात करूँ मैं, थोड़ा सा आपका ये अगर मीडियम साइड में थोड़ा सा ये एक ग्रूव रहता है, ठीक है। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि आपका जो हार्ट है थोड़ा सा इस साइड में टिल्ट शिफ्टेड रहता है। लोग बोलते हैं ना कि हार्ट आपका क्या है, लेफ्ट साइड में होता है, मतलब ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका राइट साइड हो गया, ठीक है। हार्ट लेफ्ट साइड में नहीं होता, थोड़ा सा टिल्ट रहता है लेफ्ट साइड में, इसलिए मतलब लोग बोलते हैं कि भाई आपका हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। ऐसा नहीं है, प्रेजेंट होता है आपका सेंटर में। अगर थोरैक्स की बात करूँ, आपका थोरैसिक चैम्बर जो होता है, मतलब अगर ये ह्यूमन है, ठीक है, इसका बॉडी है, इसका मतलब लेग हो गया, हाथ पैर हो गए, तो इसका जो बीच वाला जो पॉइंट जो होता है वो बीच में होता है, बट थोड़ा सा टिल्ट रहेगा कहाँ पे, आपका लेफ्ट साइड में, ठीक है। और पॉइंट आपका ये है कि आपको एग्जाम में पूछेंगे कि जो एरिया है बिटवीन द लंग्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना, इसको बोलते हैं मीडियास्टिनम। क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम, पहला पॉइंट ये याद रखो। और कहाँ पे आपका क्या है, थोड़ा सा टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट अगर देखूँ कि अगर मुझे अगर इसका स्ट्रक्चर देखना है, तो आपका जो हार्ट होता है ये लिटिल बिट कॉनिकल इन शेप होता है। मतलब अगर आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाऊँ कुछ ऐसा होता है, इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये सॉरी यहाँ पे ये इतना पार्ट आपको क्या हो गया, एट्रिया हो गया, इतना पार्ट आपको क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, ठीक है। और ये पॉइंट अभी आता है कि आप लोग जब भी और डिटेल मतलब नहीं कि आप और इजी फॉर्म में जब पढ़ते हो तो एग्जाम मतलब टीचर्स लोग या फिर और मैं भी, मतलब जो भी जितने भी टीचर्स हैं, आपको कैसे पढ़ाते हैं ईजी फॉर्म मतलब समझाने के लिए कैसे पढ़ाते हैं आपको, कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होता है, 2 चैम्बर्स ऊपर होंगे एंड 2 चैम्बर्स आपके यहाँ पे नीचे होते हैं। ये आपको पढ़ाने का तरीका होता है। बट अगर ओरिजिनली आपको मैं स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊँ हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपका कॉनिकल इन शेप होगा। कैसा होगा? कॉनिकल इन शेप, ठीक है। तो याद रखना शेप इसका कैसा है, कॉनिकल इन शेप है। इट इज़ रेस्ट इन द डायफ्रागम। इसका जरा आपको बताता हूँ मैं कैसा क्या है, एक मिनट रुके रहो, सिर्फ एक मिनट रुको, आपको मैं बताता हूँ कि इसमें है कैसा, इसका डायग्राम और उसका पोजीशन देखो। ये आपका क्या हो गया, होम, यहाँ पे आपका क्या हार्ट। अगर मैं थोड़ा सा ही बंद करूँ लाइट तो अच्छा दिखेगा शायद, हाँ। आपका हार्ट हो गया। पहली बात आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, तो देखो ये जो सिस्टम है आपका क्या है, स्टर्नम है। स्टर्नम मतलब आपका क्या हो गया, चेस्ट बोन हो गया, ठीक है। ये आपका स्टर्नम दिख रहे हो। अगर इसको मैं निकालूं, मतलब इसको ऐसे कट करते हैं, आप थोड़ा उतना डिटेल में मत जाओ, बस आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपका ये हार्ट का कलर कैसा होता है और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मैं हार्ट की कलर की बात करूँ तो आप देख सकते हो कैसा है, ब्राउन इन कलर है, तो रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। और इसके बाद आपको मैं अगर बात बताऊँ तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देख रहे हो, ये मसल जो इसको बोलते हैं मसल्स, ठीक है। जो ब्राउन कलर का है ना आपका, ये इसको मसल्स बोलते हैं। तो ये जो मसल है इट इज़ कॉल्ड ये डायफ्रागम। क्या बोलते हैं उसको? डायफ्रागम, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, रिब्स है। तो आपकी थोरैक्स पार्ट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे रिब्स है। तो ये साइड में आपका यहाँ पे क्या होता है, लंग्स होते हैं। तो लंग्स के बीच में प्रेजेंट है आपका हार्ट, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि हार्ट आपका किस पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द मसल दैट इज कॉल्ड डायफ्रागम, ठीक है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका स्ट्रक्चर देखोगे तो थोड़ा सा कॉनिकल इन शेप है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा कोन शेप स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है।
तो कैसा स्ट्रक्चर हुआ, कॉनिकल इन शेप हुआ। तो 3 पॉइंट जो आपको बताया था वो आपको यहाँ पे उन्होंने कवर कर लिया है, ठीक है। बाकी आपको बताता हूँ 2-3 चीज़ और बताना है इसके अंदर आप लोगों को, इतना समझ गए। तो आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया, इट इज़ मेन, एक मिनट, इट इज़ मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर होता है, हॉलो होता है, मस्कुलर ऑर्गन होगा। अगर साइज़ की अगर बात करूँ तो आप नॉर्मली इसका अपना जो फिस्ट होता है, इतना फिस्ट, इतना साइज़ का होता है अकॉर्डिंग टू जो महाराष्ट्र बोर्ड में लिखे हैं वो। बट कभी भी अगर आप आगे फ्यूचर में आप स्टडी करते हो, मतलब MBBS में जाओगे या फिर आप मोस्टली तो MBBS में देखने मिलता है, कोई भी आप मेडिकल फील्ड में आप स्टडी कर रहे हो तो आपको मालूम पड़ेगा भाई कि हार्ट का साइज़ जो होता है वो फिस्ट से थोड़ा बड़ा होता है कंपैरेटिवली, थोड़ा नहीं और ज़्यादा बड़ा होता है। तो फिस्ट के इतना साइज़ का नहीं होता है। बट एग्ज़ाम में आपके महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, चाहे आपका ये CBSE बोर्ड हो गया, NCERT, फिश के साइज़ का इतना होता है, आप यही टिक करोगे, नॉट मोर देन फिश का साइज़, नॉट लेस देन फिश का साइज़, ठीक है। वेट की अगर बात करूँ तो फीमेल्स में FM मतलब फीमेल्स में 250 ग्राम के आसपास होता है, मेल्स में आपका 300 ग्राम का होता है, ठीक है। दिल बड़ा होता है मेल्स लोगों का, ठीक है, ऐसा कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। बट कंपैरेटिवली मतलब अगर वर्किंग की बात करूँ तो वर्क मतलब बॉडी शेप, बॉडी और मतलब बॉडी अगर साइज़ की बात करें तो वैसा आपका मतलब शेप होता है, जैसा मैंने नॉर्मली बोला मैंने कि भाई मेल्स लोग का दिल बड़ा होता है, ठीक है। शेप की अगर बात करूँ, शेप ऑफ कॉनिकल है, रेस्ट ऑन द डायफ्रागम, ये पॉइंट याद रखना। ये आपको बता दिया कहाँ प्रेजेंट है, मीडियस्टिनम में प्रेजेंट है। ये आपको ऐसा MCQ डायरेक्ट आ सकता है, याद रखो, ठीक है, इसको मार्क कर लो। नेक्स्ट, अच्छा अगर मैं हार्ट की बात करूँ तो हार्ट अपना जो होता है सबसे पहला बाहर जो होता है वो 3 लेयर से कवर रहता है। कौन से, कितने लेयर्स कवर रहता है, 3 लेयर से। उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम आपका जो होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, दैट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होता है आपका आउटर लेयर होता है और सीरस पेरिकार्डियम जो होता है आपका इनर लेयर होता है, ठीक है। सीरस पेरिकार्डियम भी आपका वापस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम, विसरल सीरस पेरिकार्डियम। अगर इसका आपको स्ट्रक्चर दिखाऊँ मैं तो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, अगर ये मैं क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। सबसे आउटर वाला लेयर तुम्हारा कौन सा होता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है। उसके बाद आपका सीरस पेरिकार्डियम के आपके 2 लेयर्स होते हैं, पैराइटल एंड विसरल। इट मीन्स 1 2 3 लेयर्स है। आपको बताता हूँ कौन से ये आप देख सकते हो। ये तुम्हारा कौन सा हो गया, एक मिनट, हाँ, ये तुम्हारा कौन सा हो गया, फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गया। अगर मैं इसको निकालूंगा तो आपको यहाँ पे जो ग्रीन कलर दिख रहा है, एक्चुअली में ग्रीन कलर नहीं होता वो, क्या बोलते हैं, लेयर, बट इसमें से दिखाया हुआ है क्योंकि थोड़ा सा ये 3D स्ट्रक्चर है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे कौन सा हो जाएगा, पैराइटल ये पेरिकार्डियम। आप यहाँ पे देख सकते हो पैराइटल लेयर ऑफ सीरस, मतलब सीरस लेयर का दो होता है ना, ये आपका सीरस लेयर हो गया, इसके 2 लेयर होते हैं, ठीक है। पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम हो जाएगा। अगर मैं इसको निकालूंगा तो इसके अंदर एक और लेयर होगा जो कि रेड कलर में दिख रहा है, दैट इज विसरल सीरस पेरिकार्डियम, विसरल सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। पॉइंट अभी ये है कि तुम्हारा जो ये जो लेयर हो गया, इसके ऊपर एक और जो लेयर था तुम्हारा, क्या बोलते हैं, ग्रीन कलर का, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, द स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और वो पेरिकार्डियल स्पेस में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे, पी फ्लूइड मतलब क्या, दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। पॉइंट अभी ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। 2-3 फंक्शन इसको जरा देख लो। एक तो आपका क्या है कि ये आपका क्या करता है, मॉइस्ट एंड एज अ लुब्रिकेंट काम करता है, ठीक है, ताकि अगर हार्ट तुम्हारा कितना भी फंक्शन करे, हार्ट तुम्हारे मतलब कितना भी, अगर तुम्हारा मतलब बोलते हैं ना, कितना भी स्ट्रॉन्ग फंक्शन करेगा तो उसको मतलब ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें तुम्हारा काम आता है। नेक्स्ट, एक मिनट को, ये बता दिया मैंने। नेक्स्ट हमारा क्या करता है, एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। फिर थर्ड अपना पॉइंट क्या है कि प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, ठीक है, मतलब हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ये याद रखना, ठीक है। 2-3 इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, बता दिए मैंने आपको। अगर चाहिए हम लोगों ने क्या देखिए कि हार्ट, तुम्हारा जो हार्ट है इट इज़ एनक्लोज बाय 3 लेयर्स, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल आपका ये हार्ट सिस्टम है, ये आपका हार्ट है, ठीक है। हार्ट आपके 3 लेयर से आपको पहले आपका एनक्लोज्ड है। ये मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि मैं हार्ट वॉल बोलने जा रहा हूँ। मतलब हार्ट मतलब क्या, ये आपका हार्ट हो गया। हार्ट का अगर मैं डायसेक्शन लूँगा, मतलब अगर हार्ट ये कट करता हूँ, ठीक है, इतना पार्ट मैंने कट किया, इतना पार्ट आपका आ गया। ये जो वॉल जो स्ट्रक्चर है, इसको अगर मैं और जूम करूँगा तो यहाँ पे उसकी सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ लेयर्स होंगे यहाँ पे। तो जो लेयर्स है दैट इज कॉल्ड, ये जो आपका ये पार्ट है इसको बोलते हैं हार्ट वॉल, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले क्या देखे कि हार्ट तुम्हारा जो है इट इज एनक्लोज्ड बाय 3 लेयर्स विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, जो कि आपका 1 2 3 है, ठीक है। और ये आपका ये आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गया। फिर पैराइटल ये पेरिकार्डियम हो जाएगा, पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम। इसके अंदर तुम्हारे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तुम्हारा ये विसरल सीरस पेरिकार्डियम। इन दोनों यहाँ पे देखो स्पेस दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल स्पेस, और द फ्लूइड प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है।
नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ पे जो ये हार्ट का भी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हार्ट वॉल, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं हार्ट वॉल। हार्ट वॉल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहला पॉइंट याद रखना, इट इज़ मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। इसके 3 लेयर्स होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ठीक है। एपिकार्डियम सिंपल समझ में आता है भाई, एपी मतलब अबव, सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। एपिकार्डियम हो गया, फिर अपना जो मिडल वाला होता है दैट इज कॉल्ड मेसोकार्डियम, और जो सबसे अंदर रहेगा उसको बोलेंगे एंडोकार्डियम, ठीक है। इसको याद रखना। अभी तुम्हारा पॉइंट ये रहता है कि तुम्हारा जो मेसोकार्डियम जो होता है इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ मसल दैट इज कॉल्ड कार्डियक मसल, वो याद रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए आपका एपिकार्डियम हो गया, बी आपका क्या है, मेसोकार्डियम, सी आपका यहाँ पे क्या है, एंडोकार्डियम। नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल सिंपल सी बात है कि अपना हार्ट क्या करता है, बीट करते रहता है पूरे दिन भर, ठीक है। इसलिए वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट में हेल्प करता है, ठीक है। हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर रिलैक्स करना, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर रिलैक्स करना, उसमें आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद पॉइंट ये आता है कि भाई अच्छा ए और तुम्हारा सी के फंक्शन क्या है, इसका कुछ ना कुछ फंक्शन नहीं है, बेसिक तुम्हारा प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। तो और यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया है कि ए एंड सी इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे क्या है, इट हेल्प इन प्रोटेक्शन, ठीक है। दैट्स इट, और कोई इतना डीप इसका फंक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखिए हार्ट का ही तुम्हारा इन्फो एंड हार्ट वॉल के बारे में हो गया। इसका हम लोग देखते हैं आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मैंने पहले बताया था कि आपका हार्ट जो होता है इट इज़ कॉनिकल इन शेप, ठीक है। जिसमें तुम्हारा इतना तुम्हारा पार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड तुम्हारा राइट एट्रिया से मिलकर बना होता है। इतना तुम्हारा जो इतना सेंट्रल वाला पार्ट होता है जो तुम्हारा बना होता है राइट वेंट्रिकल से। थोड़ा सा यहाँ पे जो थोड़ा सा कुछ पार्ट होता है जो तुम्हारा लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल से बना होता है अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकली अगर हम लोग जाते हैं तो, ठीक है। एनाटॉमी मतलब क्या, डिटेल में जब आप स्टडी करते हो, आप हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको ऐसा ही दिखाई देता है। बट वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको सिंपल वे में आपको समझाऊंगा मैं, तो सिंपल वे में आपको यहाँ पे क्या, हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स, ठीक है। 2 आपके एट्रिया होते हैं, 2 आपका यहाँ पे वेंट्रिकल होगा, ठीक है। 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, इसको बोलेंगे RA, दैट इज राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बताओ कि अभी एक बार ये देख लो, सेप्टा देख लो इसके बीच में। आप पॉइंट याद रखना कि राइट एट्रिया एंड फर्स्ट पॉइंट राइट एट्रिया एंड एट्रिया लिखा हूँ, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, इन दोनों यहाँ पे आपको जो सेप्टम दिख रहा है ये सेप्टम दैट इज कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या बोलेंगे, INTER, इंटर एट्रियल SE सेप्टम, ठीक है। अभी तुम्हारा हो गया लेफ्ट राइट वेंट्रिकल हो गया, ये तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। इसकी सिंपल सी बात है, जैसे तुम्हारे यहाँ पे इंटर एट्रियल सेप्टम था वैसे ही तुम्हारा राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच तुम्हारा यहाँ पे क्या रहेगा, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं तुमको अगर बोलूँ कि भाई ये तुम्हारा एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में अगर मैं सेप्टम पूछूंगा, ये जो तुम्हारा सेप्टम दिख रहा है यहाँ पे एक वॉल, सेप्टम मतलब क्या है, जो तुम्हारा सेपरेट करता है और बेसिक 2 चैम्बर्स को, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ भाई आपका नॉर्मली एट्रिया चाहिए हो एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच में, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच तुम्हारे जो अपने ये होते हैं सेप्टम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, दैट इज उसको क्या बोला जाता है। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर, ये तुम्हारा बेसिक था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट जिसको मैं तुम्हारे चैम्बर एंड वॉल्स के बारे में बताया, ठीक है। अच्छा अभी एक पॉइंट याद रखना, ऑलवेज याद रखो ऐसा कि तुम्हारा जो एट्रिया का जो वॉल होता है ना इट इज़ थिन, इट इज़ कंपैरेटिवली थिन इन नेचर एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल। तो मैंने क्या बोला कि एट्रिया तुम्हारा जो है, एट्रिया के वॉल्स, एट्रिया ऐसा नहीं लिखना चाहिए, वॉल्स ऑफ द एट्रिया मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वॉल्स, समझ जाओ आप कि वॉल्स ऑफ द एट्रिया आर कंपैरेटिवली थिन देन वेंट्रिकल्स, ठीक है। पॉइंट ऐसा क्यों है, क्योंकि जब तुम्हारे बेसिक याद रखना कि जब भी तुम्हारे एट्रिया जब पंप करते हैं ना तो उन लोग को ब्लड कहाँ मतलब पास करना होता है, जस्ट वेंट्रिकल्स में पास करना होता है, ठीक है। लेकिन आगे बताऊंगा इसका मैकेनिज्म क्या है। बट जब तुम्हारे वेंट्रिकल्स को तुम्हारे जब ब्लड पंप करना होता है तो उसको पूरे बॉडी में मतलब पंप करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर पूरा बॉडी में अगर पंप करना पड़ता है मोस्टली खास करके तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल, एक और खासियत है बता रहा हूँ मैं भी, 2 मिनट वेट करो, कि खासकर तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पूरे बॉडी में फैलाना होता है।
मतलब ब्लड, इसको कहाँ पास करना होता है, सिर्फ तुम्हारे लंग्स के पास करना होता है। तो इसमें तुम्हारे वॉल्स के फ़र्क पड़ते हैं। तो पॉइंट ये आता है भाई कि तुम्हारा अगर पूरे बॉडी में अगर मुझे पंप करना है ब्लड को, तो मुझे उतना ज़ोर से मतलब जो भी ब्लड है उसको इफेक्टिवली फोर्सली पंप करना पड़ेगा, ताकि मेरी बॉडी में आप इजीली मतलब वो पहुँच जाए, ठीक है। तो इसीलिए वॉल का डिफरेंस होता है, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट तुम्हारा अगर मैं बोलूँ कि भाई तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल का जो वॉल है, इनमें से किसका ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होगा, तो याद रखना लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल होता है, वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज इक्वल्स टू 3 times वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ऑलवेज याद रखना, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? आपको एग्जाम में अगर ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर याद रखना। सबसे पहले तुम्हारे यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा सॉरी, उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे आएगा इट इज़ राइट वेंट्रिकल, उसके बाद तुम्हारे एट्रिया आ जाएंगे, ठीक है। एट्रिया का ऐसा कुछ सीन नहीं होता है, एट्रिया का दोनों के मतलब अपना ये वॉल्स का जो थिकनेस रहता है दोनों सेम रहता है, ठीक है। कुछ अगर डाउट रहेगा तो इसमें मुझे पूछ लेना, बाकी तो मैंने इसको बता दिया है। इसको यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकल आपको जो होता है सेप्टम बताया, यहाँ पे एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है। इंटर एट्रियम सेप्टम भी बोल सकते हैं इसको, और इंटर एट्रियल ग्रूव भी बोल सकते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछ लेना, मतलब तुम्हारे कमेंट में मुझे कमेंट कर लेना, ठीक है। बाकी उसमें मोस्ट ऑफ द पॉइंट मैंने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है दैट इज तुम्हारा इनकमिंग एंड आउटगोइंग चैनल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार देख लो जरा। इनकमिंग मतलब कौन कौन से चैनल होते हैं, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, कोरोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी वेन, ठीक है। इसको तुमको मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। ये तुम्हारा क्या हो गया, एट्रिया हो गया, ठीक है। ये तुम्हारे वेंट्रिकल्स हो गए। राइट वेंट्रिकल थोड़ा कंपेरेटिवली लार्ज होता है एज कम्पेयर टू, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा कंपेरेटिवली लार्ज होता है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल, तो याद रखना। याद रखो तुम्हारा सबसे ऊपर एक वीन्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो तुम्हारा एट्रिया क्या करता है, इसमें वीन्स मतलब कलेक्ट करेगा, ठीक है। नीचे साइड से यहाँ पे एक और होगा, दैट इज़ कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा, तुम्हारा एसवीसी हो गया। आईबीसी तुम्हारा ये हो जाएगा। कोरोनरी वेन्स तुम्हारा यहाँ पे, कोरोनरी वेन्स ओपन होते हैं। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरोनरी वेन्स? कोरोनरी वेन्स क्या करता है, तुम्हारा हार्ट के जितने भी बोलते हैं ना टिश्यू होते हैं, हार्ट के टिश्यू, उनको जितने भी ब्लड सप्लाई करना होता है बाय द आर्टरी, एट्रिया सॉरी आर्टरी से हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। अब हार्ट के जितने मसल्स को मैंने ब्लड सप्लाई किया है, तो उसको मैं कौन से जो वेन्स से मैं हार्ट में लेके आता हूँ रिटर्न, उसको बोलते हैं कोरोनरी वेन, ये याद रखना, ठीक है। सुपीरियर वेना का काम क्या है, ये हमारे बॉडी के ऊपर हिस्से से ब्लड लेके आता है। इन्फीरियर वेना का काम क्या है कि हमारे बॉडी के जो नीचे मतलब बिलो द हार्ट और अबव द हार्ट, ठीक है। तो बिलो द हार्ट से जितना भी तुम्हारा मतलब ब्लड रहेगा वो तुम्हारा इन्फीरियर वेना का काम करता है, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कावा हो गया, इन्फीरियर वेना कावा हो गया, कोरोनरी वेन्स हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी वेन? अब ये ध्यान दो कि तुम्हारा ये राइट एट्रिया हो गया, आर ए, ठीक है। ये तुम्हारा राइट वेंट्रिकल हो गया, आर बी, राइट। ये तुम्हारा लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट एट्रिया, ये तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये तो बात होगी तुम्हारा एट्रिया के बारे में। अगर मैं वेंट्रिकल की बात करूँ तो यहाँ पे तुम्हारा वेंट्रिकल से होते हैं, यहाँ से मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं अपना, ये तुम्हारे पर लंग्स हो जाएगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। ये यहाँ से ऐसे बाहर निकलता है, फिर ये बाइफर्केट होगा ए टू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो कि पाया जाएगा लंग्स के पास, ठीक है। ये लंग्स के पास यहाँ पे जाने के बाद ये वापस यहाँ पे कंबाइन होते हैं, यहाँ पे कंबाइन हो गया, ठीक है। फिर वापस से तुम्हारे ये कहाँ पे आता है, तुम्हारे आएगा लेफ्ट एट्रिया के पास आता है, ठीक है। और जब ये आता है यहाँ पे तो इसके पास 4 ओपनिंग, मतलब ऐसा 4 ओपनिंग के थ्रू ये इसका ओपन होता है, ठीक है। तो मैंने इन शॉर्ट क्या बताया कि तुम्हारा यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया से यहाँ पे तुम्हारा क्या निकला, इसको बोलते हैं पी ए, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। फिर ये जब, अच्छा व्हाट इज क्या बोलते, इसका काम क्या है, यहाँ पे तुम्हारे जितने भी ब्लड आते हैं इसमें तुम्हारा कैसा ब्लड है, विच कंटेन्स CO2, ठीक है। और ये तुम्हारा जो ब्लड है यहाँ से यहाँ पास होता है, यहाँ पे एक बोलते हैं ना ओपनिंग रहता है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा यहाँ पे राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल तुम्हारा ब्लड जाएगा। अब जब तुम्हारा राइट वेंट्रिकल तुम्हारा ब्लड पंप करता है, फिर यहाँ से अब क्या जाएगा, लंग्स के पास जाता है, ठीक है। लंग्स के पास जाने के बाद यहाँ पे लंग्स को क्या बोलता है भाई, कि जितना भी CO2 मेरे पास है ले ले और मुझे ऑक्सीजन दे दे, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है पूरे बॉडी में सप्लाई करना है, ठीक है। लंग्स ही बोलता है भाई ठीक है भाई, मेरा काम ही यही है, ऑक्सीजन सप्लाई करना और CO2 बाहर फेंकना, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हुआ, जैसे ही तुम्हारा इस पॉइंट पे
सारे, या फिर इस बोल दो यहाँ तक सारे तुम्हारे ऑक्सीजन तुम्हारे अंदर आ जाएंगे और CO2 तुम्हारे बाहर चले जाएंगे। फिर इसके बाद से जो भी ब्लड तुम्हारा होगा उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके पहले यहाँ से तुम्हारे जितना भी ब्लड होता है ये साइड में तुम्हारे, मान लो तुम्हारा सुपर वेना कवा हो गया, इन्फीरियर वेना कवा हो गया, कोरोनरी वेन हो गया, इसमें तुम्हारे क्या रहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ कहाँ पे लिखूँ इसको मैं? चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसमें लिख दो। चलो इसमें तुम्हारा ब्लड है, दैट इज़ कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड। थोड़ा ये हिल रहा है, ठीक है, मैनेज कर लो थोड़ा सा। तुम्हारा ऑक्सीजन ब्लड हो गया विच कंटेन्स O2, ये तुम्हारा क्या करेगा? विच कंटेन्स CO2। ठीक है, पॉइंट याद रखो। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि तुम्हारा जो राइट वेंट्रिकल से तुम्हारा ये जो वेसल्स निकल रहा है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। और ऑलवेज याद रखो कि तुम्हारे बॉडी में जितने भी आर्टरी होते हैं वो तुम्हारे ऑलवेज क्या कैरी करते हैं? O2 वाले ब्लड कैरी करते हैं। O2 वाले ब्लड मतलब क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट लेकिन तुम्हारे बॉडी में ऐसा एक स्पेसिफिक आर्टरी होता है, स्पेसिफिक आर्टरी बोल दो, एक एक्सेप्शनल आर्टरी है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, जो कि तुम्हारा क्या करता है? ओनली PA विच कंटेन्स CO2 ब्लड। ये तुम्हारा एक्सेप्शन है। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा यहाँ पे पूरा इसने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनल ब्लड हो जाएगा ना। फिर यहाँ से इसका हम लोग नाम क्या करते हैं? यहाँ पे जब वो CO2 कैरी कर रहा था उसका हम लोग नामकरण क्या किए थे? दैट इज पल्मोनरी आर्टरी बोले थे। जैसे तुम्हारा CO2 पर सारे पूरे बाहर चले जाएंगे, फिर तुम्हारे O2 अंदर आ जाएगा, तो इसके बाद यहाँ से इसका हम लोग नाम क्या मतलब बोलते हैं? दैट इज पल्मोनरी वेन, PV। ठीक है, पल्मोनरी वेन। जब ये ओपन होता है एट्रिया में, ये तुम्हारा लेफ्ट एट्रिया है, ओपन होता है तो उसके 4 ओपनिंग्स होते हैं। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट मतलब क्या? ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखो। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे आप लोग कि बेसिक इनकमिंग मतलब चैनल्स कौन से हो गए। देखो ये तुम्हारे क्या था? इनकमिंग चैनल्स में तुम्हारा यहाँ पे कौन से हो गए? तुम्हारे सुपीरियर वेना कवा, इन्फीरियर वेना कवा, कोरोनरी वेन बता दिया आपको यहाँ पे मैंने। ठीक है, कोरोनरी वेन हो गया। पल्मोनरी वेन तुम्हारे यहाँ से वापस से किस में आ रहा है? लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है। तो पॉइंट अभी ये है कि इनकमिंग में आपका ये 3 जो आपके जो वेन बताया मैंने, ये तुम्हारा राइट एट्रिया में ओपन हो रहा है। ये सिंगल वेन तुम्हारा है जो कि तुम्हारा लेफ्ट एट्रिया में ओपन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही याद रखना, ईजी वे है याद रखने का। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। अच्छा, अगर आउट गोइंग चैनल्स की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले तुम्हारे यहाँ पे देखिए कि यहाँ से तुम्हारा ब्लड बाहर जा रहा है हार्ट से। ठीक है, जो भी अच्छा इनकमिंग, और इसको हम लोग बोल सकते हैं रिसीविंग चैनल्स। ठीक है, रिसीविंग चैनल्स। तो यहाँ पे तुम्हारा मोस्टली तुम्हारे वाया वेसल मोस्टली एट्रिया तुम्हारे जो होते हैं वो तुम्हारे ब्लड अंदर लेते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल्स काम क्या होता है? बाहर वो ब्लड देते हैं। अब तुमको ये याद रखना है कि भाई तुम्हारा आउट गोइंग चैनल्स तुम्हारे मोस्टली कहाँ से तुम्हारे अराइज होंगे? तुम्हारे वेंट्रिकल से अराइज होंगे। तो अभी पॉइंट एक और याद रखना पड़ेगा कि भाई चलो अगर वेंट्रिकल से अगर अराइज हो रहा है तो तुम्हारे वेसल कौन से? ज़्यादा नहीं, ईजी है, याद रखो। तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी एक तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी, ऑल्सो कॉल्ड पल्मोनरी ट्रंक, विच इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, जो कि आपको मैंने बता दिया, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा होता है सिस्टमिक एओर्टा। ठीक है, अब सिस्टमिक एओर्टा तुम्हारा कहाँ से अराइज होता है? जो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें उसको जंबल नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये तुम्हारा आपका एट्रिया हो गया, दोनों तुम्हारे यहाँ पे वेंट्रिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जो आर्टरी निकलता है, ठीक है, पूरे बॉडी में सप्लाई करने के लिए, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी नहीं बोलते, उसको बोलते सिस्टमिक एओर्टा, कहीं ध्यान में चला गया था मेरा, सॉरी। इसको बोलते हैं सिस्टमिक एओर्टा। ये तुम्हारे यहाँ से जो निकलेगा लंग्स के पास जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये तुम्हारा PA हो गया, ये तुम्हारा सिस्टमिक एओर्टा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है सिस्टमिक एओर्टा के बारे में, बताता हूँ, 2 मिनट रुके रहो। ठीक है, नेक्स्ट ये तो अच्छा यहाँ पे मैं को लिख दे रहा हूँ मैं कि पल्मोनरी आर्टरी तुम्हारा कहाँ से अराइज होता है? राइट वेंट्रिकल से। और तुम्हारा सिस्टमिक एओर्टा कहाँ से अराइज होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, ये ऐसे ही याद रखो। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हारा जो पल्मोनरी आर्टरी जो होते हैं, जो कि तुम्हारा मतलब राइट एंड लेफ्ट हो गया, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे जो तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी है एंड तुम्हारा जो सिस्टमिक एओर्टा है, ये 2 वेसल, ठीक है, इनके बीच में एक कनेक्शन होता है। अभी यहाँ पे इसमें थोड़ा पास में बनाना चाहिए था मुझे। यहाँ पे कनेक्शन होता है, उसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। क्या बोलते हैं? लिगामेंटम आर्टेरियोसम, जो कि तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी को एंड सिस्टमिक एओर्टा को कनेक्ट करके रखता है।
और एज ए लिगामेंट के फॉर्म, मतलब बोलते हैं ना एज ए लिगामेंट के फॉर्म में उसको कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। अच्छा पॉइंट ये रहता है कि तुम्हारा ये लिगामेंट बना कैसे, तो होता क्या है कि जब तुम मतलब एम्ब्रियोनिक फॉर्म होता है, एम्ब्रियोनिक में होता क्या है तुम्हारा कि सिस्टमिक एओर्टा एंड पल्मोनरी तुम्हारा आर्टरी जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। तो इन बीच में यहाँ पे जो ब्लड फ्लो जो होता है ना वो मतलब चलते रहता है, इसका ब्लड इसमें पास होगा, इसका ब्लड इसमें पास होगा, ऐसा चलते रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा ये तुम ग्रो होते हो, मतलब ऐसा मतलब डेवलपमेंट होता है, ये तुम्हारा जो ब्लड वेसल है ना, ये अगर मान लो पहला ऐसा था जो कि ब्लड फ्लो हो रहा था, अभी क्या होता है कि पूरा पैक्ड हो जाता है, बोलते हैं ना पूरा रास्ता पैक कर दिया। अगर रास्ता अगर पैक कर दिया है, सॉरी अगर नहीं दिखाई देता होगा तो, रास्ता अगर ऐसा पैक कर दिया है, तुम्हारा ऐसा वेसल था जिसमें ब्लड पास हो रहा था, अब इसको पैक कर दिया है, तो पैक कर दिया इसका मतलब क्या कि इसको है ना एकदम बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग टिश्यू टाइप बना दिए, जिसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम बोलेंगे, ठीक है। जो कि तुम्हारा पहले तुम्हारा काम क्या करता था, नॉर्मली ब्लड फ्लो करने का काम करता था इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। लेटर स्टेज में तुम्हारे यहाँ पे क्या करता है, ऐसे ही कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा लिगामेंट में, और जो कि तुम्हारा मतलब वो कनेक्ट करके मतलब कनेक्ट करने में उसको हेल्प करता है, ठीक है, कनेक्ट करके रखने में उसको हेल्प करेगा, ठीक है। तो लिगामेंट आर्टेरियसम विच इज अ रेमिनेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डक्ट, ठीक है। एंड डक्ट हाँ वही बोल रहा हूँ ना, एम्ब्रियोनिक डक्ट विच इज कॉल्ड डक्ट। अच्छा डक्ट का नाम क्या था, ये डक्ट का नाम क्या है, दैट इज डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है, ये याद रखना। ये पॉइंट हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट अपना इसका एक और चीज़ होता है कि जब तुम्हारा ये सिस्टमिक एओर्टा जब ऐसा बाहर निकलता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, इसके अंदर जगह कम है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट का जो बचा था पार्ट, जो अपना सिस्टमिक एओर्टा है, सिस्टमिक एओर्टा में क्या बोलते हैं, अगर मैं इसको ऐसा अगर इसका डायग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। अभी इसमें पॉइंट याद रखना कि जो आपका यहाँ से ऐसा अराइज हुआ है, ये ऐसा स्ट्रेट, उसके बाद फिर एक कर्व फॉर्म करता है दैट इज़ कॉल्ड आर्च, ठीक है, फिर वापस से नीचे आएगा। तो इन शॉर्ट इतना पार्ट जो हो गया, जो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो ऐसा ये आ रहा है, यहाँ इतना पार्ट, उसके बाद आपका यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं असेंड, देखो आपका एओर्टा था, एओर्टा का जो अपना जो ऊपर जा रहा है ब्लड दैट इज़ कॉल्ड असेंडिंग एओर्टा, ए मतलब असेंडिंग एओर्टा। इसको जो आर्च फॉर्म हुआ इसको बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा, याद रखना क्या बोलेंगे, आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्च ऑफ एओर्टा, उसके बाद आपको यहाँ पे जो नीचे ब्लड जो जा रहा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग एओर्टा, डी ए लिख दे रहा हूँ मैं, याद रखना इसको, डी मतलब क्या, डिसेंडिंग एओर्टा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, आर्च ऑफ एओर्टा से आपके 3 ब्लड वेसल्स अराइज होते हैं जो आपके अपर बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करते हैं इंक्लूडिंग अपर लिम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कौन से ब्लड वेसल है, एक आपका हो गया दैट इज ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, एक आपको आएगा दैट इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा एक और थर्ड वाला दैट इज लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो याद रखना फर्स्ट का नाम जो है दैट इज ब्रैकियो, BRACHIO ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड आपका कौन सा था, लेफ्ट कॉमन, लेफ्ट LT लिख रहा हूँ, LT मतलब लेफ्ट CCA मतलब क्या, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, SUB सब CLAVIAN सबक्लेवियन आर्टरी। पॉइंट याद रखना, देखो लेफ्ट सबक्लेवियन हो गया, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गया, लेफ्ट सबक्लेवियन हो गया। अब तुम बोलेगा सर राइट वाला कहाँ से अराइज होगा, तो राइट वाला क्या होता है कि एक तुम्हारा है ना, जब ये बाहर यहाँ से एक आर्टरी निकलती है, तो एक जो कॉमन आर्टरी निकल रही है दैट इज ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ये फर्दर आपके जो बोलते हैं ना फर्दर जब डिवाइड होते हैं तो आपके यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट, राइट कॉमन कैरोटिड देते हैं एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी देते हैं। अगर आपको मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊँ, अगर आपको 3D स्ट्रक्चर इसका दिखाऊँ मैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका 3D स्ट्रक्चर। एक मिनट रुक जाओ, सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ, बताता हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, दिखा था आपको मैं 3D एक बैग, अगर मैं आर्टरी की बात करूँ, देखो ये आपका क्या है, रेड वाला जो दिख रहा है, रेड वाला इज आर्टरी, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपका आर्टरी है, देखो ये जो मैंने सब प्रेस किया इज आर्च ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा। इसको एक काम करता हूँ, ब्लू वाले को निकाल देता हूँ, ब्लू वाला इंडिकेट्स योर बीन, ठीक है। इसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो ये तुम्हारा क्या है, ब्रैकिस आर्च ऑफ एओर्टा हो गया, ये तुम्हारा यहाँ पे हो गया इट इज ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक ऑल्सो कॉल्ड ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। ये तुम्हारे यहाँ पे क्या आता है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी आएगा, कौन सा वाला, लेफ्ट वाला। और तुम्हारा यहाँ पे एक और होता है दैट इज, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये तुम्हारा हो गया लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब तुम यहाँ पे फर्दर देख सकते हो कि आपका जो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी जो होता है ये फर्दर यहाँ पे डिवाइड होगा इनटू लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड जो ऊपर जा रहा है दैट इज राइट सबक्लेवियन आर्टरी,
सॉरी राइट कॉमन कैरेटरी आर्टरी, ठीक है। ये तुम्हारा राइट हो गया, तुम्हारा लेफ्ट हो गया, लेफ्ट CCA एंड राइट CCA। तो आपको बस एग्जाम में याद रखो आपको ब्रांचेस ऑफ क्या बोलते हैं, अगर पूछना होगा तो पूछ सकते हैं व्हाट इज द ब्रांचेस ऑफ आर्टरी, दैट इज एओर्टा, वो अगर पूछेंगे तो पूछेंगे, ठीक है। तो आर्च ऑफ एओर्टा के 3 ब्रांच थे, दैट इज ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरेटरी आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, याद रखना, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे, आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया ताकि आपको इजीली याद रहे, ठीक है। बाकी ये अपना हो गया एडिस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आप लोगों ने क्या क्या देख लिया, आपके कुछ चैम्बर्स देख लिए एंड वॉल्स देख लिए, इनकमिंग एंड आउटगोइंग चैनल्स देख लिया, ठीक है, जो कि आपके मतलब इनकमिंग कौन से होते हैं, जो तुम्हारे राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट एट्रिया में आएंगे, और तुम्हारे जो आउटगोइंग चैनल्स हैं मोस्टली कहाँ से अराइज होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो जैसा दिया है एज इट इज़, बहुत सिंपल फॉर्म में लिख के दिया हूँ मैं, इसको याद रखो एज इट इज़, जैसे इसमें पढ़ाते जा रहा हूँ अच्छे से नोट्स लिखते जाओ, आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में रिवाइज करने के लिए। नेक्स्ट अपना यहाँ पे है, इट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट देख लेते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, एट्रिया और मतलब 2 पार्ट में इसको पढ़ना है, एट्रिया और वेंट्रिकल, ठीक है। सबसे लोग देखते हैं एट्रिया को मैंने पहले ही बता दिया था, इट इज़ अ थिन वॉल रिसीविंग चैम्बर्स, ये आपका रिसीविंग चैम्बर है, थिन और तुम्हारा थिन वॉल होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। ये तुम्हारा एट्रिया हो गया, ये तुम्हारे वेंट्रिकल होते हैं, इनके वॉल बहुत थिन होते हैं एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स, ठीक है। इनको सेपरेट करने के मैं बता दिया कि आपका यहाँ पे क्या होता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम ऑल्सो कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। अब पॉइंट याद रखना कि तुम्हारा जो राइट एट्रिया होता है और जो तुम्हारा लेफ्ट एट्रिया होता है, ये जो तुम्हारा वॉल है, अगर इसको मैं ऐसा प्लेन शीट, जैसे आपको मैं क्या देख रहा हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा शीट जो है इसको मैं अगर ओपन करूं, मतलब ऐसा इसको बनाया मैंने, थोड़ा इसको जूम करता हूं मैं, लेट ये आपका ऐसा वॉल है, ठीक है, ये सब वॉल है जो आपको राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को कनेक्ट कर रहा है। तो होता क्या है कि पहले स्टार्टिंग में एम्ब्रियोनिक फॉर्म में आपका जो राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे एक ओपन, ये क्या बोलते हैं, एक ओपनिंग होता है, वो उस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवैलिस, क्या बोलेंगे फोरामेन ओवैलिस। अब जैसे ही तुम्हारा तुम बड़े होते हो, ग्रो होते हो, ये तुम्हारा जो फोरामेन ओवैलिस होता है ये क्लोज हो जाता है। अब जैसे भी क्लोज अगर होगा तो बाकी तुम्हारे जो आउटर साइड तुम्हारे जो वॉल है वो तुम्हारे कंपैरेटिवली थिक रहते हैं एज कम्पेयर टू दिस, जो आपका यहाँ पे ओपनिंग है, तो वहाँ पे क्या और थिन मेम्ब्रेन रहता है। तो वहाँ पे अगर और थिन मेम्ब्रेन रहता है तो एक डिप्रेशन लाइक, मतलब बोलते हैं ना कि अगर आपका ऐसा वॉल है तो ये बाकी सब तो रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ना हल्का डिप्रेशन मतलब दिखता है हमको, तो वो जो एक बोलते हैं ना कैविटी बनता है, तो इसको हम बोलते हैं फोसा, क्या बोलेंगे, फोसा, ठीक है। दैट इज ओवल डिप्रेशन कॉल्ड फोसा ओवैलिस, विच इज अ रेमनेंट फॉर्म ऑफ फोरामेन ओवैलिस विच इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो कि आपका इन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है, इन दोनों का ब्लड जो होता है उनको मतलब मिक्स करता है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज वेल्व्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई तुम्हारा एट्रिया में कौन से वेल्व है और कौन से नहीं है, ठीक है, नहीं ऐसे तुम बोलते नहीं, बट कौन से है। अब सबसे पहले याद, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से याद रखना कि जैसे हम लोग पढ़े थे पहले, इनकमिंग पढ़े थे चैनल और तुम्हारा आउटगोइंग चैनल पढ़े थे, इनकमिंग को हम लोग ऑल्सो बोलेंगे रिसीविंग चैनल्स, डबल आई लिख दिया, CH, ठीक है, रिसीविंग चैनल्स, वैसे याद रखो। तो सबसे पहले तुम्हारे यहाँ पे क्या था, सुपीरियर वेना कावा ऑल्सो कॉल्ड प्री केवल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मोस्टली ऊपर से ब्लड आ रहा है तो यहाँ पे कोई तुम्हारा वेल्व नहीं होता, याद रखो। इन्फीरियर कवा को हम ऑल्सो बोलते हैं पोस्ट केवल, ठीक है। इसमें तुम्हारा एक वेल्व प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं स्टेशन वेल्व, ठीक है। उसका फंक्शन क्या होता है, स्टेशन तुम्हारा वेल्व का फंक्शन क्या होता है बताता हूँ मैं, ठीक है। ये तुम्हारा लास्ट में एक और तुम्हारा कोरोनी विंस बताया था मैंने, कोरोनी विंस तुम्हारा जो वेल्व होता है दैट इज कॉल्ड थिबेशियन वेल्व, ये याद रखना। अच्छा, अभी वेल्व का फंक्शन क्या है कि मान लो तुम्हारा ये एट्रिया है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या आया, ये तुम्हारा इन्फीरियर वेना कावा। अब यहाँ से ब्लड तुम्हारे इसके अंदर जा रहा है, तो यहाँ से अगर इसके अंदर जाएगा तो अगर मान लो तुम्हारा एट्रिया जो होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वापस ब्लैक फ्लो तुम्हारा यहाँ पे हो सकता है, मतलब ब्लड वापस इसके अंदर जा सकता है। तो इसको मतलब पीछे तुम्हारा ब्लड ना आने के लिए यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा, दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो क्या करेगा भाई कि इसको, जैसे तुम्हारा ये ब्लड वेसल हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हारा एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा, ऐसा बोल लो, या फिर तुम्हारा यहाँ पे बोल दो कि इसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है कि इसके अंदर खुद ही एक वेल्व होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि जैसे ही तुम्हारा ब्लड यहाँ से बाहर चला गया तो वापस से वो क्लोज हो जाता है, ताकि वापस से क्लोज अगर हो गया तो वापस बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होगा। तो इन शॉर्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेल्व्स, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड तुम्हारा पीछे ना आए। अगर तुम्हारा पीछे अगर आ गया समझ लो तुम्हारे बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि मोस्ट कॉमनली हमको देखना मिलता है कि दैट इज़ आपका पूरी बॉडी में एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड वगैरह देखने मिलता है। तो हमारा मतलब हमारे बॉडी में फ्लूइड अगर जमा अगर होगा तो मोस्टली एडिमा, सूजन, ये सब हमको देखने मिलता है। ज़्यादा डीप में मत जाओ, बट बेसिक इतना याद रखो, ठीक है। तो पॉइंट अभी ये था कि तुम्हारा इन शॉर्ट कौन से वेल्व होते हैं। तो IVC, इंफीरियर वेना कावा इट इज गाइडेड बाय द वेल्व दैट इज स्टेशन वेल्व,
और अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारा कोरोनरी वेन्स तुम्हारा किससे अगर मतलब कौन सा वेल्व है, दैट इज थिबेशियन वेल्व। अच्छा, याद रखने का तरीका कैसा है, तुमको मालूम है कि कोई भी डिसीज़ अगर ज़्यादा है, बहुत डेंजरस है, तो सीटी स्कैन वगैरह करने बोलते हैं, तो CT याद रखो, दैट इज कोरोनरी वेल्व थिबेशियन वेल्व, सॉरी कोरोनरी वेन्स थिबेशियन, CT। ठीक है। स्टेशन इन्फीरियर वेना का हुआ तुम्हारा स्टेशन। अब सुपीरियर वेना का याद रखो भाई कि यहाँ पे कोई तुम्हारा ऊपर से ब्लड आता है, तो यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्ट ब्लड इसके अंदर आएगा, तो मोस्टली ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम रहेगा, तो इसके अंदर तुम्हारा वेल्व नहीं होगा, ऐसे याद रखो। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया डिस इनकमिंग का। मैं नॉर्मल सिर्फ सिंगल एट्रिया की बात कर रहा हूँ। अब तुम्हारे यहाँ पे आउट गोइंग की अगर बात करूँगा, तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में दोनों में एक ही वेल्व्स होते हैं, एक ही टाइप का वेल्व होता है जिसको बोलते हैं सेमिनलर वेल्व्स। ठीक है, एक तुम्हारा वेल्व्स होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा बात करूँ यहाँ पे मैं, तुम्हारा एट्रिया हो गया, तुम्हारा पे वेंट्रिकल्स हो जाएंगे, तो यहाँ से जो तुम्हारा ये जा रहा है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, तो यहाँ पे जो ओपनिंग है इसके अंदर मतलब तुम्हारे यहाँ पे एक, इसमें तुम्हारे 3 वेल्व्स होते हैं, तो तुम्हारे एक आर्टरी के अंदर तुम्हारे यहाँ पे कितने वेल्व्स है, 3 सेमिनल वेल्व्स। ठीक है, तो दोनों अगर काउंट करूँगा, यहाँ पे तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी हो गया, यहाँ पे तुम्हारा एओर्टा हो जाएगा, इसमें तुम्हारे यहाँ पे कितने वेल्व रहेंगे, 3 वेल्व रहेगा। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, बिटवीन अगर एट्रिया और तुम्हारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं, इनके बीच में भी क्या बोलते हैं, ओपनिंग चैनल्स होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको भी ये हटा दूँ, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे एट्रिया हो गया, यहाँ पे तुम्हारे वेंट्रिकल्स हो गए, यहाँ पे तुम्हारा चैनल्स होता है, चैनल्स नहीं मतलब तुम्हारा ओपनिंग जो है, इस ओपनिंग को क्लोज करने के लिए तुम्हारे जो वेल्व्स जो होते हैं, वो कौन से वेल्व देख लो, बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल की बात करेंगे, इन दोनों के बीच में ट्राइकस्पिड वेल्व होता है। लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इन दोनों के बीच में जो वेल्व होता है दैट इज बाइकस्पिड वेल्व, ऑल्सो कॉल्ड और मिट्रल वेल्व, MITRAL, मिट्रल वेल्व, ये याद रखना। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेल्व, तो फंक्शन ऑफ वेल्व मैंने बता दिया, दैट इज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, याद रखो। ये तुम्हारा था बेसिक एट्रिया के बारे में। वेंट्रिकल्स के बारे में हम लोग अगर बात करना है तो वेंट्रिकल्स एक बार देख लेते हैं। अब तुम्हारे एट्रिया जो तुम्हारे थे दैट इज अ सुपीरियर चैम्बर, एट्रिया जो तुम्हारे यहाँ पे जो थे दैट सुपीरियर चैम्बर, वैसे तुम सुपीरियर चैम्बर। वैसे अगर मैं वेंट्रिकल्स की अगर बात करूँगा तो वेंट्रिकल्स आर द इन्फीरियर चैम्बर्स। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की दे आर थिक वॉल्ड होते हैं, हमें बता दिया है। इट इज़ अ मेन पंपिंग कैरेक्टर्स, मेन पंपिंग चैम्बर्स हमारे हैं, वो याद रखो, क्योंकि हमको ब्लड क्या करना है, पूरी बॉडी में स्प्रेड करना है। ठीक है, इनके जो बीच में जो सेप्टम होता है मैंने पहले ही पढ़ा दिया, दैट इज इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। और ये आपको मैंने इसका डायमेंशन बता दिया कि भाई तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो वॉल होता है ये वाला 3 टाइम्स मोर रहता है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल वॉल। इसका मैंने ऑर्डर बता दिया आप लोगों को। इसके बाद एक टर्म है दैट इज कॉल्ड कॉलमने कार्ने, ऑल्सो कॉल्ड ट्रेबेक्युलर कार्ने। अगर मैं इसका इन्फीरियर स्ट्रक्चर देखूँ, क्या पढ़ इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहा है ना, तो अगर मैं तुम्हारा मान लो मैंने एक वेंट्रिकल ले रहा हूँ, ये वाला वेंट्रिकल ले रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा एक वेंट्रिकल ले लिया, तो इसके ना जो इंद्र वाला लेयर जो होता है ना, ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या करता है कि यहाँ पे जो तुम्हारा जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉलमने कार्ने और ट्रेबेकुलर कार्ने। तो फॉर्म स्मॉल पॉकेट्स इन द ल्यूमेन ऑफ द वेंट्रिकल, चाहे तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो चाहे तुम्हारा राइट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है कि यहाँ पे तुम्हारे वेल्व्स होते हैं। तुम्हारा भी जैसे राइट वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल में 3 वेल्व्स होंगे, यहाँ पे तुम्हारे 2 वेल्व्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा काम क्या है कि कॉलमने कार्ने तुम्हारे जो होता है और ट्रेबेकुलर कार्ने जो होते हैं, यहाँ पे ये वेल्व्स के यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसका मैंने स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ है, कॉर्डिया टेंडिने। ये क्या करता है कि इसको है ना वेल्व्स को मतलब ऐसा कनेक्ट करता है कि ताकि तुम्हारा जो वेल्व जो है उसको ओपन कर सके और पूरा बॉडी में, बॉडी बोल रहा हूँ, तुम्हारा वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आ सके। मतलब ये पार्ट दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कॉर्डियक टेंडिने। ठीक है, टेंडन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको वेल्व्स को ओपन करेंगे तो ब्लड तुम्हारा यहाँ पे अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा वेल्व हो गया, तुम्हारा यहाँ पे दूसरा कलर बना रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारा ये पॉकेट बनाने दो मुझे, ये तुम्हारा पॉकेट हो गया, तुम्हारे यहाँ पे कॉर्डियक टेंडिने हो गया। ठीक है, जो क्या करेगा उसको ओपन करे, खींचेगा तो ऊपर से ब्लड आपका इनफीरियरली सीधी बात अंदर आ जाएंगी। ठीक है, एक तुम्हारे अगर स्ट्रक्चर तुम्हारे इसमें दिखाऊँ स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, 1 मिनट रुक जाओ। हम लोग क्या देख रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। क्लोज करना ठीक रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, ये राइट वेंट्रिकल है, तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अभी तुम यहाँ पे देख, ये नहीं सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन में जाएंगे, ये देखो
ये तुम्हारा क्या होगा, कॉलमनर कार्ने, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कॉलमनर कार्ने हो गया। इसके अंदर तुम्हारी हो गया ट्राइकस्पिड वेल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ये जो पार्ट है, ये वाला चैम्बर, इट इज कॉल्ड एट्रिया। एट्रिया से तुम्हारे यहाँ पे वेल्व आ गया। अब वेल्व आप यहाँ पे देख सकते हो कि तुम्हारा ये इसको कनेक्टेड है, या फिर तुम्हारा नीचे का वेंट्रिकल भी, मतलब वेंट्रिकल के लेयर्स भी कनेक्टेड होते हैं। तो ये देख सकते हो, ये वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड कॉर्डे टेंडिने, यहाँ पे दिया देखो, कॉर्डे टेंडिने। ये तुम्हारा हो गया बायोसेक्टिव वेल्व। यहाँ पे तुम्हारे क्या हो गया, इतना बड़ा पार्ट दैट इज कॉल्ड कॉर्डिया टेंडिने, कॉर्डिया टेंडिने, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। और भी देख लेते हैं कुछ वेंट्रिकल्स के बारे में, कुछ और इन्फॉर्मेशन है बेसिक। 2-3 पॉइंट बचा है, बस एक बार वो देख लो। वेंट्रिकल्स को 2-3 पॉइंट में देख लेते हैं। दैट इज कोऑर्डिनेट टेंडिन बता दिया मैंने। इट इज इन इलास्टिक फाइबर है विच इज अटैच टू द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व विच हेल्प इन ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ वेल्व्स, ठीक है। विच लीड्स टू इनफ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? या ऐसे याद रखो, नोट्स काफ़ी इजी बनाया है ताकि आप लोग को भी समझने में और लिखने में और याद रखने में इजी रहे, ठीक है। एज इट इज टारगेट और बोर्ड का बुक नहीं छापा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, व्हाट इज द मेन पंप। अभी देखो हम लोग ने क्या पढ़ लिया, बेसिक इंट्रो देख लिया था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लिया था हम लोग ने, फिर अभी क्या बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अब हम लोग ने इंटरनल स्ट्रक्चर अभी देखा। इसके बाद 2-3 पॉइंट और बचा है, दैट इज पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, फिर आपका कंडक्टिंग टिश्यू बचेगा, फिर आपका कंडक्टिंग सिस्टम बचेगा। तो 2-3 चीज़ बचा है, इसको हम लोग 2-2 मिनट में इसको खत्म कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। अब पंपिंग एक्शन जो होता है, देखो तुम्हारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, 2 चीज़, कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा। कहीं भी याद रखना, ऑलवेज याद रखो, देखो तुम्हारे 2 एट्रिया होते हैं, 2 एट्रिया है और 2 वेंट्रिकल्स है। कहीं भी दोनों एट्रिया जो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, इन दोनों साथ में क्या करते हैं, दोनों साथ में से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे करेंगे, दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर रिलैक्स करेंगे। जब ये रिलैक्स करते हैं तब तुम्हारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अल्टरनेटली, समझ लेना। तो जब तुम्हारे राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया तुम्हारे क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उस टाइम पे तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, शांत रहेंगे, मतलब एकदम शांत रहेंगे, ठीक है। जो तुम्हारे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उस टाइम पे तुम्हारे एट्रिया जो होते हैं उस टाइम पे क्या रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, ऑलवेज याद रखना इसको, ठीक है। वरना अगर कभी देखो दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई ब्लड का जो फ्लो होता है वो बहुत उल्टा हो जाएगा, उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका इसके अंदर आ गया, इसका इसके अंदर जाता है, उल्टा चलेगा। उल्टा कभी नहीं जाना चाहिए, कभी ऑलवेज रूल याद रखो, एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाना चाहिए। अगर वेंट्रिकल से तुम्हारा अगर एट्रिया में ब्लड चला गया तो भाई पूरा तुम्हारा हार्ट का सिस्टम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात है। और कभी भी याद रखना, जब भी तुम्हारा हार्ट बीट होता है, पहले तुम्हारे दोनों एट्रिया साथ में बीट करते हैं, उसके बाद तुम्हारे दोनों वेंट्रिकल साथ में बीट करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट याद रखो, जब भी तुम्हारा उसको जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करते हो उसको बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल। और जब रिलैक्स रहते हैं उस टाइम पर उसको जो फेस रहता है उसको बोलते हैं डायस्टोल। तो याद रखना, हार्ट इज़ द मेन पंपिंग ऑर्गन, ये याद रखो। मेन पंपिंग ऑर्गन एक रिदम रहता है विच इज दैट इज क्या है, कौन सा रिदम है वो, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल। कॉन्ट्रैक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं, रिलैक्सेशन हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोल, ठीक है, बता दिया था मैंने। वन सिस्टोल प्लस डायस्टोल टुगेदर कॉल्ड हार्ट बीट, ठीक है। मतलब अब देखो, अभी ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा सिर्फ एट्रिया का सिस्टोल प्लस एट्रिया का डायस्टोल, एट्रिया का सिस्टोल और एट्रिया का डायस्टोल नहीं, एट्रिया का सिस्टोल भी काउंट करेंगे हम लोग, इसका भी सिस्टोल काउंट करेंगे, एट्रिया का डायस्टोल भी काउंट करेंगे, वेंट्रिकल का डायस्टोल भी काउंट करेंगे, ठीक है। और उसका हम लोग जो साइकिल है, कार्डियक साइकिल हम लोग देखेंगे वाले बाद में। कार्डियक साइकिल मतलब क्या, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब बेसिकली याद रखो कि दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होना एट्रिया और वेंट्रिकल का, और दोनों का रिलैक्सेशन होना टुगेदर, जो पूरा एक प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग एक हार्ट बीट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल जब होता है, याद रखो, जब भी तुम्हारे यहाँ पे बी वाला वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑलवेज याद रखो, यही तुम्हारा जो बोलते हैं ना मेन तुम्हारा हार्ट का बॉस बोल दो। बॉस मतलब क्या, कि इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है भाई कि तुम्हारे पूरे बॉडी में ब्लड अगर पास करना है तो ये बंदा पूरा पास करवाता है। इसीलिए इसका जो वॉल्स होता है, मैंने पहले और बता दिया कि इसका जो वॉल है कंपेरेटिवली 3 टाइम्स ग्रेड, मतलब बोलते हैं ना कि थिकर देन इसके वॉल्स होते हैं तुम्हारे किसके साथ में, तुम्हारा राइट वेंट्रिकल के साथ, मतलब अगर देखा जाएगा तो, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि भाई तुम्हारा जब इसको कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरे बॉडी में 70 ml ऑफ ब्लड क्या करता है, वो पास करता है, ठीक है, याद रखो। सेकेंड पॉइंट ये कि भाई तुम्हारे जो हार्ट बीट जो होता है 1 मिनट में तुम्हारा 72 टाइम्स कितना बार बीट करता है, कितने बार, 1 मिनट में 72 टाइम्स। यहाँ मैंने यही लिखा है, 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करेगा। अच्छा, वेंट्रिकल सिस्टोल जब होता है, कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल
सिस्टोल तुम्हारा हुआ लेफ्ट या फिर राइट वेंट्रिकल, कुछ जो भी बोलना बोल दो, तुम्हारे यहाँ पे 70 ml ऑफ ब्लड विल रिलीज इनटू द बॉडी। अब तुम्हारा ये जो 70 ml ऑफ जो तुम्हारा ब्लड जो रिलीज हो रहा है, इसको हमारे बायोलॉजिकल टर्म्स को दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, ये मैंने वॉल्यूम लिखा है VOL। ठीक है, एक मिनट में 72 टाइम्स आपका हार्ट बीट करता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट रेट। इसको लिखते कैसे हैं? हार्ट रेट इक्वल्स टू 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट उसके बाद आता है कि भाई अगर मुझे पॉइंट कर मतलब मुझे मालूम करना है कि भाई मेरे 1 मिनट के अंदर कितना तुम्हारा ब्लड रिलीज़ हो रहा है, तो जो 1 मिनट, जैसे फॉर एग्जांपल 1 बीट में तुम्हारा कितना ब्लड रिलीज़ हुआ? 70 ml रिलीज़ हुआ। ठीक है, 1 बीट में। अच्छा, तुम्हारे यहाँ से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई तुम्हारा अगर 72 मिनट में 1 मिनट में 72 टाइम अगर बीट करता है, तो तुम्हारे यहाँ पे 1 मिनट में कितने बार बीट करेगा? जिसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? आपका मिनट यहाँ पे डाल दो, 1 मिनट डिवाइड बाय, मतलब मुझे अगर क्या बोलते हैं, हार्ट बीट अगर निकालना है, तो हम लोग कैसे करते हैं? 1 डिवाइड बाय 72। तो तुम्हारे यहाँ पे आता है, अभी मिनट है ना, जिसको मैं काम करता हूँ 60 सेकेंड्स डिवाइड बाय 72, तो यहाँ पे तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी 0.8 सेकेंड। ठीक है, जैसे अगर 72 मिनट बाद बीट किया 1 मिनट के अंदर, तो मैं पूछ रहा हूँ भाई कि तुम्हारा एक हार्ट रेट, या फिर बोलते एक हार्ट रेट नहीं, एक हार्ट बीट को कितना टाइम लगा? तो तुम्हारा उसको हम डिवाइड करते हैं, इसको मैंने यहाँ पे 1 मिनट था तो उसको मैंने 60 सेकंड से डिवाइड किया, तो मेरे यहाँ पे 0.8 सेकंड आता है। इसका मतलब क्या? जो तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्शन, एक रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, जो पूरा उसको कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। ठीक है, ये समझो कितना फास्ट हमारे हार्ट सिस्टम काम करता है। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कि मैंने बताया कि भाई तुम्हारे कि हार्ट तुम्हारा 1 मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज करता है, तो मुझे कैसे मालूम करेंगे? तो पहली बात तो जो टर्म होता है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। क्या बोलेंगे? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब तुम्हारा ये फॉर्मूला कैसा होता है? हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब 1 मिनट में तुम्हारे 72 टाइम्स तुम्हारे यहाँ पे बीट किया, और एक बार में तुम्हारा कितना ब्लड रिलीज हो रहा था? दैट इज 70 ml ऑफ ब्लड बाहर रिलीज हो रहा था, बॉडी में रिलीज हो रहा था, बाहर नहीं बॉडी में। ठीक है, तो उसको उन्होंने काउंट किया तो अपना कुछ 5040 ml आया, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर के आसपास आपका जो ब्लड है बाय द हार्ट रिलीज होता है पूरे बॉडी में सप्लाई होने के लिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा था बेसिक पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू में हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखना है कि तुम्हारा जो हार्ट जो होते हैं, सबसे पहली बात तुम्हारा हार्ट जो है, अपना हार्ट, इट इज़ अ मायोजेनिक हार्ट। तुम्हारा जो हार्ट होते हैं इट इज 2 टाइप के होते हैं, एक तो आपके न्यूरोजेनिक होते हैं, न्यूरोजेनिक, एक तुम्हारा होता है मायोजेनिक। ठीक है, न्यूरोजेनिक मतलब क्या? तुम्हारे ब्रेन के कंट्रोल में रहेंगे, ब्रेन के CONTRO कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, मायोजेनिक मतलब क्या? वो खुद के कंट्रोल, मायो मतलब खुद के कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, ये याद रखना। अगर आपको इसका मतलब अगर समझाना रहेगा मुझे, फॉर एग्जांपल ये समझो कि अगर मैं आपके फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई बॉडी से अगर मैंने हार्ट एक बार निकाल दिया, उसके बाद भी क्या होता है कि हमारा जो हार्ट होता है कुछ टाइम तक क्या करता है? बीट करते रहता है। लेकिन अगर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके अगर मैं बॉडी से अगर मैं ये हार्ट निकाल दूँ, हार्ट नहीं सॉरी हाँ, ये फिर वो ये बोल दो कि हार्ट अगर निकाल दिया मैंने, तो ऑन द स्पॉट क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं, ऑन द स्पॉट स्टॉप हो जाते हैं। ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा है, बट क्या बोलते हैं ह्यूमंस में अगर मैं निकाल दूं, फिर भी आई थिंक 4 to 5 आवर्स तक तो आपका जो हार्ट है वो सर्वाइव करता है। तो इसका ये क्यों सर्वाइव कर रहा है? क्योंकि उसकी खुद की मतलब प्रॉपर्टी है भाई, कि खुद का वो मतलब इम्पल्स जनरेट करता है, खुद का काम वो खुद से करता है। ये इसका मतलब क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, जो कि हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी बेसिकली देखो कि न्यूरोजेनिक मतलब क्या? तुम्हारे ब्रेन के कंट्रोल में। अगर मैंने बॉडी से अगर निकाल दिया अगर हार्ट, तो भाई काम करना बंद कर देगा ऑन द स्पॉट। अगर मायोजेनिक की अगर बात करूँगा, तो तुम्हारे अगर बॉडी से बाहर निकाल दे रहे हो, तो भाई तुम्हारा फिर भी वो 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिज्म। मोस्टली अगर ह्यूमंस की अगर बात करूँगा तो ह्यूमंस में 4 to 5 आवर्स एक है। एक बार चेक कर लेना कितना है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट समझ लो कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा हार्ट कैसा, ह्यूमन हार्ट कैसा है? इट इज मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, सेकंड तुम्हारा प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ ऑटो रिदमिसिटी। ऑटो रिदमिसिटी मतलब क्या? कि अपना पहली बात कॉन्ट्रैक्ट, मतलब तुम्हारा जो फंक्शन है हार्ट का, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन जो तुम्हारा कर रहा हो, ठीक है, वो पहले खुद क्या करेगा? खुद से करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मायोजेनिक। मायोजेनिक जो मैंने लिखा है मैंने यहाँ पे, फिर भी लिख रहा हूँ। सेकंड तुम्हारे यहाँ पे क्या है कि भाई एक स्पेसिफिक रिदम होता है कि भाई अगर 0.8 सेकंड का तुम्हारा हार्ट बीट है, एक हार्ट बीट करना, तो 0.8 सेकंड में ही कंप्लीट करेगा। ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा, चलो भाई एक हार्ट बीट तुम्हारा मैं 1 सेकंड ले लेता हूँ पूरा, फिर दूसरा हार्ट तुम्हारा जो हार्ट बीट उसको मतलब 0.9 सेकंड में ले लिया,
फिर कुछ कोई हार्ट बीट तुम्हारा बहुत जल्दी कर दिया, मतलब 0.6 सेकंड में खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होता है। एक स्पेसिफिक रिदम है, सो इस रिदम को मतलब फॉलो करते हैं, ठीक है, जो तुम्हारा हार्ट उसको मेंटेन किया हुआ रहता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे हार्ट के पास तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है, मैनी नोडल टिश्यू होता है, मैनी नोडल टिश्यू, ठीक है। अगर तुम्हारे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, ये तुम्हारा एट्रिया हो गया, ये तुम्हारे यहाँ पे वेंट्रिकल्स होगा। अभी याद रखना, तुम्हारे जो नोडल टिश्यू जो होते हैं, इनका काम क्या होता है कि तुम्हारे ये खुद से इम्पल्स जनरेट करते हैं। जैसे मोस्टली हमारे बॉडी में इम्पल्स जनरेट करने का काम किसका होता है, हमारे ब्रेन का। लेकिन यहाँ पे हार्ट में हमारा ऐसा फंक्शन देखा गया है कि भाई तुम्हारे ये क्या करते हैं कि हमारे पूरे हार्ट पे एक स्पेसिफिक टिश्यू होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू होते हैं, जिसको बोलते हैं नोडल टिश्यू। तो वो क्या करते हैं कि हमारे हार्ट में ना खुद ही मतलब इम्पल्स जनरेट करते हैं, ताकि उसको काम करने के लिए, मतलब इजीली वो काम करे हमारा हार्ट, वो तुम्हारे ब्रेन के ऊपर डिपेंड ना रहे, ठीक है। तो कौन से नोडल टिश्यू हम, वैसे तुम्हारे हार्ट में बहुत सारे नोडल टिश्यू है, बट हमको एट द लेवल ऑफ तुम्हारे 12th के लेवल पे बस 2-3 नोडल टिश्यू याद रखना है, वही याद रखो। सबसे पहले तुम्हारे यहाँ पे होता है एक, ये तुम्हारा एट्रिया है, एट्रिया के अपर राइट हैंड साइड में, इसको बोलते हैं एसे नोड। क्या बोलते हैं, एसे नोड, विच इज़ द पेसमेकर ऑफ हार्ट। पेसमेकर मतलब क्या होता है बताऊंगा, एक मिनट रुके रहो, ठीक है। एसे नोड मतलब क्या, एसो मतलब क्या, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। एक और तुम्हारा होता है जो कि तुम्हारा एट्रिया के लोअर लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है, एवी नोड, इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। ये सेकेंड नोड हो गया। इसके बाद यहाँ से एक बंडल अराइज होता है, ठीक है, एक बंडल, कॉमन बंडल अराइज होगा। फिर तुम्हारा यहाँ पे ये लेफ्ट एंड राइट बंडल में आगे ये डिवाइड होता है, ठीक है। पहले तो कॉमन रहेगा, फिर लेफ्ट एंड राइट बंडल तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। कॉमन बंडल, फिर लेफ्ट एंड राइट बंडल इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिस। उसके बाद यहाँ से आपका ये बोलते हैं ना कि पूरे वेंट्रिकल्स पे एक फाइबर्स, ऐसा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। अभी तुम्हारे जो फाइबर्स है इसको बोलते हैं परकंजी फाइबर्स। क्या बोलेंगे, PURKINJE, परकंजी फाइबर्स, ठीक है। ये तुम्हारा क्या था, ऐसे था, ऐसे नोड। ये तुम्हारा था दैट इज AV नोड, AVN। ये तुम्हारा था यहाँ पे दैट इज बंडल, इसको बोलते हैं AV बंडल। AV बंडल तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट में तुम्हारे यहाँ पे डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड, फिर बोलो राइट एंड लेफ्ट, जिसको जैसा बोलना है वैसा बोल दो। तो ये तुम्हारे क्या यहाँ पे टिश्यू हो गए। अभी यहाँ पे पॉइंट क्या रहता है कि तुम्हारे ये बेसिक क्या है, टिश्यू है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका फंक्शन। टिश्यू मतलब कंडक्टिंग टिश्यू देख लिए, इसको हम लोग देखेंगे कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम मतलब क्या कि यहाँ पे इसने इंपल्स जनरेट कर दिया, ठीक है, और तुम्हारा इंपल्स तुम्हारे उसमें कैसे फैलेगा, मतलब पूरे स्प्रेड कैसे होगा, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। बेसिक अपने यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यू देख लिया, इसका फंक्शन एक बार बता देता हूँ कि भाई आपका फंक्शन कैसा होगा। तो तुम्हारा होता है क्या है कि ऐसे नोड तुम्हारे यहाँ पे एट्रिया पे कुछ पहले यहाँ पे इंपल्स देगा इसके मसल्स को, फिर यहाँ पे तुम्हारा जो एक्चुअली होता क्या है कि लेफ्ट एंड राइट एट्रिया जो होते हैं तो मोस्टली वो साथ साथ में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे पूरा इंपल्स तुम्हारे एक साथ में तुम्हारे लेफ्ट एंड राइट एरिया में चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो भी तुम्हारे इंपल्स होंगे डायरेक्ट तुम्हारा ऐसे नोड से AV नोड के पास जाएगा, ऐसे नोड से AV नोड के पास गया, फिर वहाँ से तुम्हारा कहाँ पे जाएगा, तुम्हारा AV नोड से बंडल, AV बंडल में जाएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल में जाएगा। फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल से सिंपल सी बात है, लेफ्ट एंड राइट तुम्हारे बंडल में जाएंगे। फिर ये लेफ्ट एंड राइट बंडल से तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है, परकंजी फाइबर जो तुम्हारे होते हैं इसके पास जाते हैं इंपल्स, ठीक है। अब ये इंपल्स क्या करता है, ये इंपल्स आते हैं तुम्हारे जो अपना हार्ट के जो मसल है दैट इज मायोकार्डियम, उसको मतलब क्या करेगा, इंपल्स देगा। अब जैसे तुम्हारा इंपल्स देता है तो पॉइंट ये याद रखो कि जैसे अगर इंपल्स देगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात कि तुम्हारा जो ऐसे नोड जो था, ठीक है, उसने इंपल्स दिया किसको, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया को। पहले उसको इंपल्स दिया तो क्या होंगे, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किए तब तक क्या होता है कि जो तुम्हारा इंपल्स है वो धीरे धीरे नहीं, बहुत फास्ट मतलब क्या बोलते हैं, ट्रांसमिट होता है। जब तक वो यहाँ से मतलब AV ऐसे नोड से AV नोड तक, फिर AV नोड से आपका यहाँ पे बंडल, फिर बंडल से राइट एंड लेफ्ट बंडल और परकंजी फाइबर, जब तक यहाँ तक आपके इंपल्स आते हैं तब तक इसने एट्रिया ने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होता है। तो जैसे अगर यहाँ से इसने अगर ऐसे नोड ने अगर एक बार इंपल्स अगर रिलीज कर दिया तो पहले किसके पास जाएगा, एट्रिया के पास जाएगा। उसके बाद कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ टाइम नहीं, कुछ एकदम मिली सेकेंड्स के अंदर अब कहाँ पे आता है वो, तुम्हारे लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएंगे। तो जैसे तुम्हारे वेंट्रिकल्स के पास इंपल्स गया, तुम्हारे मतलब वेंट्रिकल्स के मसल के पास जाएगा, कार्डियक मसल के पास, फिर वो तुम्हारे क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे बेसिक। तो तुम्हारा ये कैसा अपना ये क्या बोलते हैं, कैसे पास होता है इंपल्स, एक बार देख लेते हैं पीछे यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे क्या है, कंडक्टिंग सिस्टम, ठीक है।
तुम्हारा यहाँ पे क्या है, अच्छा व्हाट इज पेस मेकर बताना था ना आपको, मैं पेस मेकर बताया नहीं मैंने आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारा क्या था, ऐसे नोट था, ऐसे नोट को लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर। इसमें यहाँ पे लिख लिया बेसिक इन्फॉर्मेशन, जनरेटिंग ऑफ इम्पल्स, मतलब जो तुम्हारा इम्पल्स जनरेट करेगा और जो जो तुम्हारा मेन तुम्हारा मैनेज करेगा उसको बोलते हैं पेस मेकर, ठीक है, विच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। अच्छा तुम्हारा ऐसे नोड, अभी पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे नोड एंड एवी नोड तुम्हारा प्रेजेंट कहाँ होता है, मैंने बता दिया, राइट एट्रिया के तुम्हारे अपर राइट हैंड साइड में, यहाँ पे तुम्हारा था, तो राइट एट्रिया के अपर राइट हैंड साइड में। तो ऐसे नोड से तुम्हारा इंपल्स कहाँ कहाँ जाएगा, तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाता है एंड बोथ एट्रिया पे जाएगा। मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल मत कंसिडर करो, तुम्हारा बोथ एट्रिया पे जाएगा एंड बोथ एट्रिया जाने के बाद तुम्हारा ऐसा इसमें दिया है महाराष्ट्र बोर्ड में, बट ठीक है ऐसे याद रखो, नहीं लिखो तो भी चलेगा, उसको मत लिखना। तो यहाँ बोथ एट्रिया लिख देना, उसके बाद तुम्हारा कहाँ पे आएगा, तुम्हारे एवी नोड के पास जाएगा। एवी नोड के पास अगर गया तो तुम्हारा पॉइंट पहले तुम्हारा बात ये आती है कि भाई तुम्हारा एवी नोड प्रेजेंट कहाँ पे है, डायरेक्ट तुम्हारा ऐसा एमसीक्यू पूछ सकते हैं, तो याद रखो एवी नोड आ गया तुम्हारे यहाँ पे, एवी नोड तुम्हारे यहाँ पे, एवी नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो राइट एट्रिया में लोअर लेफ्ट लोअर साइड में होगा। जैसे कि राइट एट्रिया है, राइट एट्रिया के लेफ्ट साइड तुम्हारा ये हो गया लेफ्ट लोअर ये साइड में, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे एवी बंडल में जाएगा, दैट इज राइट एंड लेफ्ट एवी बंडल। फिर आपका यहाँ पे परकंजी फाइबर्स में जाएंगे, फिर परकंजी फाइबर आपका यहाँ सॉरी हाँ लेफ्ट एंड राइट बंडल हो गया यहाँ पे आपका। फिर आपका यहाँ पे परकंजी फाइबर्स में जाएगा, ठीक है। फिर आपका वॉल ऑफ द वेंट्रिकल में जाएंगे, फिर वॉल जैसे आपका वॉल ऑफ द वेंट्रिकल में इंपल्स पास हुआ विच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है। मैंने बता दिया बंडल ऑफ हिस और ऑल्सो कॉल्ड बंडल ऑफ तावरा, ठीक है। आपके बुक में ऐसे दिया है, मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एवी बंडल एंड परकंजी फाइबर टुगेदर कॉल्ड बंडल ऑफ हिस, ठीक है। बट समटाइम्स सिर्फ एवी बंडल को ही राइट एंड लेफ्ट एवी बंडल को ही बंडल ऑफ हिस बोलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। एवी बंडल प्लस परकंजी फाइबर दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। कोई अगर डाउट रहेगा तो मुझे पूछ लेना, इसमें हम लोगों ने पूरा हार्ट सिस्टम कवर कर दिया है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जो भी आगे का पार्ट रहेगा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कुछ अगर डाउट वगैरह रहेगा तो मुझे कमेंट करना, अगर डाउट अगर नहीं है तो फिर बाकी और आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। मोस्टली सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, ताकि आपको जो भी बनाऊंगा वीडियोस वगैरह इजीली मिलते रहे। कोशिश ये रहेगा भाई कि कम टाइम में आप लोगों का मतलब अच्छे से मतलब मैक्सिमम पोर्शन कवर कर सकूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हाँ थोड़ा टाइम समटाइम्स थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, बट ठीक है मैनेज हो सकता है। बट मैंने कम टाइम में अच्छे नोट्स, अगर आप नोट्स देखोगे तो एकदम शॉर्ट नोट्स बनाया मैंने, ताकि आप लोग को याद रहे, चीज़ें याद रहे, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा थियरी फॉर्म में लिखता तो मसला हो जाता। समटाइम्स लिखता हूँ थियरी फॉर्म में, बट उसको वो इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लिखूँगा तो भी मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। सब यहाँ पे देख लो, ये तो इतना थियरी फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ये भी ठीक है इतना थियरी फॉर्म में नहीं है। बट वही बात है कि अगर आपको डाउट अगर रहेगा तो मुझे बता देना। बाकी कोशिश तो ये रहेगा कि मैं आप लोगों का पोर्शन जल्दी से जल्दी कवर करूँ, ताकि आप लोगों को पढ़ने में ईजी पड़े, ठीक है। चलो ठीक है, मिलता हूँ।